नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर। आज हम कक्षा चौथी पाठ 3 घंटाकरण हिंदी की किताब से पाठ 3 घंटाकरण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप हमारे साथ पढ़ोगे ना? हाँ। वेरी गुड। नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। अरे वाह बच्चों, आज तो आप लोग बहुत उत्साह से पढ़ रहे हो। एक साथ में पढ़ो, आवाज़ सबकी साथ में आनी चाहिए, ठीक है? उसका नाम घंटाकरण है। उसका नाम घंटाकरण है। वह घंटा बजाता है। वह घंटा बजाता है। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए। जंगल की ओर भूलकर भी कोई न जाता था। जंगल की ओर भूलकर भी कोई न जाता था। जंगल 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 से लकड़हारे लकड़ियां न बीनते, घसियारे घास न काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को न ले जाते थे। जंगल से लकड़ियां न बीनते, घसियारे घास न काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को न ले जाते थे। यह वाक्य थोड़ा बड़ा हो गया बच्चों, हम फिर से पढ़ेंगे। बोलो। जंगल से लकड़हारे लकड़ियां न बीनते, घसियारे घास न काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को न ले जाते थे। जंगल से लकड़हारे लकड़ियां न बीनते, घसियारे घास न काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को न ले जाते थे। वेरी गुड। जहाँ पे बच्चों कॉमा रहता है वहाँ थोड़ा रुकते हैं, और जहाँ पे इस प्रकार का पूर्ण विराम रहता है वहाँ थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं। एक वाक्य पूर्ण विराम आने पर ही रुकना चाहिए। सारा का सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया। अब तो उस नगर के राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा कर कहा, भाई इस भूत को इस जंगल से निकालो, वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा। और एक मिनट बच्चों, अभी पूर्ण विराम नहीं आया है। और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। भाई इस भूत को इस जंगल से निकालो, वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। वेरी गुड। ये देखो यहाँ पे पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा आया ना? तो ये पूरी बात राजा ने कही है ना? अब यहाँ से पढ़ो। लोगों ने अपने अपने तरीके प्रारंभ किए, परंतु घंटाकरण किसी के काबू में न आया। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। वह साधु का वेश
वहाँ जाकर जो देखा तो सारा सच उसकी समझ में आ गया। वहाँ जाकर जो देखा लौट कर उसने राजा और नगरवासियों से कहा। आप मुझे एक बोरा भुने चने दें तो मैं कल ही भूत को पकड़ लाता हूँ। लोगों ने उसका कहा माना। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा। उसने वह चने एक पेड़ के नीचे डाल दिए। उसने देखा कि पेड़ से कई बंदर नीचे उतरे और चने खाने लगे। उनमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। उस बंदर ने घंटा फेंक दिया और चने खाने लगा। बुद्धिमान आदमी ने घंटा उठाकर नगर की राह ली। दरबार में पहुंचने पर बुद्धिमान मनुष्य ने राजा से कहा। महाराज, यह घंटा बंदरों के हाथ पड़ गया था। जब उनकी मौज होती वे घंटा बजाते। इस तरह जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई थी। सारे नगर और राज्य सभा में उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। उस बुद्धिमान ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने की अमूल्य सलाह दी। वेरी गुड। जगत राम आर्य। देखो बच्चों, ये चित्र वाचन है। यहाँ पे 2 चित्र दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी ध्यान से आप लोग देखो। इसमें जो जगत राम ने हमें कहानी बताई है उस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान वही कहलाता है जो अपनी बुद्धि और दिमाग लगाकर ही किसी बात पर विश्वास करता है। किसी की सुनी सुनाई बात पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। उस बात की सच्चाई को परखना चाहिए, जांचना चाहिए, तभी मानना चाहिए, है ना? नहीं तो सब लोग उसमें भूत 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 कह रहे थे, जबकि भूत था नहीं। घंटा बंदरों को कहीं से जंगल में मिल गया था। जब उनकी मौज होती, जिसका मन करता वो घंटा लेके बजाता, और गांव वाले सोचते कि कोई भूत है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। उनको ये लगता कि कोई भूत है जो समय समय पर घंटा बजाता। उन्होंने उस चीज़ को जांचा परखा नहीं, गांव वालों की यही भूल हो गई। और बुद्धिमान व्यक्ति ने उस चीज़ को जांच परख कर बताया कि भाई भूत नहीं है, ये बंदर हैं जो समय समय पर घंटा बजा दे रहे हैं। ये देखो बच्चों, पहले प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो, फिर उसका उत्तर लिखो। यहाँ पे हमने आपकी सुविधा के लिए पूरा उत्तर लिख कर दिया है। ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में बड़े ही ध्यान से देखकर लिखेंगे।
प्रश्न मैंने नहीं लिखा है, प्रश्न क्योंकि आपकी किताब में दिया हुआ है बच्चों, वहाँ से देखकर आपको लिखना है। ये घ प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद जो अंग प्रश्न का उत्तर है बच्चों वो यहाँ पर है, यहाँ से आपको लिखना है। बुद्धिमान ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने की अमूल्य सलाह दी। ये इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। बुद्धिमान मनुष्य बच्चों ये अंग वाला प्रश्न है। बुद्धिमान मनुष्य ने लोगों को कौन सी सलाह दी, तो उसका उत्तर यहाँ पर है। बुद्धिमान ने लोगों को सलाह दी कि सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने की अमूल्य सलाह दी। अब ये है बच्चों हमारा जोड़े मिलाओ। अब ध्यान से देखिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे उस नगर के राजा को बड़ी चिंता हुई, सही उत्तर? हाँ। जब उनकी मौज होते वे घंटा बजाते, वेरी गुड। अब मैं प्रश्न बोलूंगी तुम लोग उत्तर। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य निकला, वेरी गुड। उस विद्वान को बड़ी चिंता नहीं, बड़ा आदर मिला। ध्यान से पढ़ो, जल्दी बोलने के चक्कर में गलत मत बोलो। बड़ा आदर मिला, ठीक है। जंगल से हाँ मंगल गायब हो जाएगा, तो जंगल से इसके आगे लिखेंगे मंगल गायब हो जाएगा। ये देखो बच्चों कुछ चित्र दिए हुए हैं। चित्र देखकर अंधविश्वास को पहचानो और इन पर कभी विश्वास मत करो। बिल्ली का रास्ता काटना, कितने लोग बिल्ली रास्ता काट देती है तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये हमारा एक अंधविश्वास है। सांप काटने पर ओझा बुलाना, बाहर जाते समय किसी का छींकना, नींबू मिर्ची लटकाना। घर के दरवाजे पे, दुकान के सामने लोग नींबू मिर्ची लगाते हैं ताकि नज़र ना लगे। छोटे से बड़े आकार के आधार पर इनका क्रम बनाओ। पहले गांव आएगा, फिर जिला, फिर तहसील, फिर राज्य, फिर देश और फिर अंत में विश्व आएगा। बच्चों ध्यान से लिखो और जो चीज़ न समझ में आए वो मुझे फिर से पूछो कमेंट बॉक्स में, और प्लेलिस्ट भी ध्यान से देखो बच्चों। धन्यवाद।